नमस्कार बच्चों। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है एम्प्लॉय ग्रीवेंस एंड रिड्रेसल। ठीक है, इसके अंदर हम जो है ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी देखेंगे एम्प्लॉय से रिलेटेड। ठीक है, ये आपका एचआरएम का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम इसको कह सकते हैं है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में हो सकता है। तो ग्रीवेंस क्या होती है, ये वर्ड आपने पहले भी सुना है। हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में भी जो है ये ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी के बारे में पढ़ा। ठीक है, देन अब हम बात करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और एरियाज़ की जो हम अब कवर करने वाले हैं। ठीक है, ग्रीवेंस क्या होती है? ग्रीवेंस क्या होती है कि इट इज़, हम कह सकते हैं ये जेन्युइन इमेजिनरी फीलिंग होती है, फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फैक्शन और इनजस्टिस जो कि एक एम्प्लॉय एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, रिलेटेड टू हिज और हर जॉब। ठीक है, या मैनेजमेंट पॉलिसीज़ या प्रोसीजर्स जो है कंपनी के। ठीक है, और एम्प्लॉय जो है इसको एक्सप्रेस या नोटिस जो है उसको करना चाहिए मैनेजमेंट को, उसके बारे में मैनेजमेंट को बताना चाहिए और या ऑर्गेनाइजेशन को बताना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम ग्रीवेंस की और बात करें तो ये कुछ अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस होती है एम्प्लॉयज़ की, जो एक ऑर्गेनाइजेशन ने जिसको जो है फुलफिल नहीं किया होता है। ठीक है, अब थोड़े से हम बात करते हैं इसमें थोड़ा सा। ये आपका है नेक्स्ट स्लाइड जो है, इसमें ये है एक डेल यॉर्डर ऑथर हैं जो एचआरएम की बुक्स जिन्होंने लिखी हैं, उन्होंने ग्रीवेंस का जो है एक डेफिनेशन दी है। जैसे ग्रीवेंस क्या होती है? इट इज़ अ रिटन कंप्लेंट फाइल्ड बाय एन एम्प्लॉय एंड क्लेमिंग अनफेयर ट्रीटमेंट। ठीक है, अब इसकी फॉर्म्स हम देख लेते हैं। फॉर्म कौन कौन सी हो सकती है ग्रीवेंसेस की? ठीक है, जिसकी पहली मैंने स्टार्ट किया था, जेन्युइन और इमेजिनरी फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फैक्शन को हम ग्रीवेंस कहते हैं। ठीक है, इनजस्टिस भी इसको कहा सकता है, कंप्लेंट भी कह सकते हैं, या डिसकंटेंट भी एम्प्लॉय का कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये इसकी टाइप्स कौन कौन सी है? एक तो है फैक्चुअल। ठीक है, मतलब कि कोई जेन्युइन नीड्स है उसकी रिलेटेड टू हिज वेजेस और सैलरीज हम देख सकते हैं एम्प्लॉयज़ की। ठीक है, तो ये एक लेजिटिमेट नीड्स होती हैं। ठीक है, जो कि पहले एक एग्रीमेंट हुआ है एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर के बीच में। ठीक है, जो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ रिलेटेड टू द सैलरीज और वेजेस। ठीक है, और भी कई एग्जांपल आ जाएंगे जो और भी बेनिफिट्स जो है उसको देने थे पर वो नहीं मिले। ठीक है, तो उसको हम फैक्चुअल ग्रीवेंस कहते हैं। अगर इमेजिनरी ग्रीवेंस की बात करें तो इमेजिनरी ग्रीवेंस क्या होती है? यहाँ पर जो है कोई वैलिड रीज़न नहीं होता उसके डिससेटिस्फैक्शन का, लेकिन उसको लगता है उसकी परसेप्शन के हिसाब से या उसके रॉन्ग एटीट्यूड के हिसाब से, या उसको हो सकता है कि वो इल इन्फॉर्म्ड हो या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन उसके पास हो, उसकी वजह से जो है उसका डिसकंटेंट जो है वो बड़ा है। ठीक है, डिससेटिस्फैक्शन उसकी बड़ी है रिलेटेड टू द एम्प्लॉयर। ठीक है, तो उसको हम इमेजिनरी ग्रीवेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैनेजमेंट का फॉल्ट नहीं होता है, लेकिन जब अगर ग्रीवेंस है किसी एम्प्लॉय की तो उसको जो है जितना जल्दी हो सके उसको जो है ऑर्गेनाइजेशन को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है डिसगाइज्ड। डिसगाइज्ड क्या है? ये एम्प्लॉय को, जो एग्रीव्ड एम्प्लॉय है, ठीक है, उसको जो है इस ग्रीवेंस, वो खुद इसको इस ग्रीवेंस का जो है पता नहीं होता है, बल्कि ये जो डिससेटिस्फैक्शन है दैट इज़ अननोन टू हिमसेल्फ। ठीक है, अब जैसे कि कुछ हो सकता है कि परेशानियां हो उसके फैमिली से रिलेटेड या फ्रेंड से रिलेटेड, कुछ इश्यूज है रिलेटिव से रिलेटेड, नेबर से रिलेटेड इश्यूज। तो वो जो सारे इश्यूज है, जो परेशानियां हैं, वो जो है अपने जहाँ वो काम करता है, जिस कंपनी में वो काम करता है, वहाँ पर भी उन परेशानियों को लाएगा। ठीक है, तो उस केस में भी, या कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि इसमें लिखा कि कुछ फैसिलिटी जब वो रिक्रूट हुआ था, तो जैसे कि उसको हो सकता था कि टेबल नहीं या अलमारी नहीं दी, या कोई कंप्यूटर की फैसिलिटी, टेक्नोलॉजी की फैसिलिटी नहीं दी, लेकिन उसी पोजीशन में कोई और किसी और को रखा गया, उसको ये सारी सुविधाएं दी गई। तो ये एक तरह से साइकोलॉजिकल
हम कह सकते हैं ग्रीवेंसेस जो उसको लगती है, इश्यूज जो लगते हैं, ठीक है, उसको हम डिसगाइज्ड ग्रीवेंस कहते हैं एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। तो ये आपका है फॉर्म्स ऑफ ग्रीवेंसेस। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ ग्रीवेंसेस। अब कॉजेज कौन कौन सी हो सकती हैं, कुछ मैंने आपको, देखो पुअर इंडस्ट्रियल रिलेशंस की जो कॉजेज थी और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स की जो कुछ कॉजेज हैं, ठीक है, कॉजेज ऑफ ग्रीवेंसेस की भी कॉजेज है वो सेम, तीनों की जो है कॉजेज वो सेम रहती है, क्योंकि जो ग्रीवेंसेस एम्प्लॉयज़ की होती हैं वही आगे चलकर जो है डिस्प्यूट्स का फॉर्म लेती है, और डिस्प्यूट जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस को भी आगे चलकर जो है पुअर, हम कह सकते हैं कि वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो है वो हारमोनियस नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है इट कैन बी रिलेटेड टू ग्रीवेंसेस जो है एम्प्लॉयज़ को किस किस चीज़ों से रिलेटेड हो सकती है, वेजेस हैं, कंडीशंस ऑफ वर्क है, लीव है, ट्रांसफ़र है, ओवर टाइम से रिलेटेड इश्यूज हैं, प्रमोशन है, सीनियरिटी, जॉब असाइनमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ सर्विस एटसेट्रा, ठीक है। अब ये जो है एम्प्लॉय के ग्रीवेंसेस जो है उसकी कॉजेज़ हो सकती हैं, ठीक है। कुछ इसी में हम और इसको एलेबोरेट करें तो जैसे सुपरवाइज़र से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि उसकी जॉब परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो है एडिक्वेट इंस्ट्रक्शन जो उसको नहीं दी गई, ठीक है, या जो एम्प्लॉई जो सुपरवाइज़र है, ठीक है, उसको जो है एम्प्लॉई वो एक तरह से हो सकता है कि कुछ ऑब्जेक्शंस हो उससे रिलेटेड, ठीक है, या जो सुपरवाइज़र है वो फेवरेट प्ले करता हो, फेवरेटिज्म करता हो, ये प्रॉब्लम है, हो सकती है, या इग्नोर कंप्लेंट्स को इग्नोर करता हो, ठीक है, या जो मेथड्स ऑफ सुपरविजन है वो किसी एम्प्लॉय को जो है उससे रिलेटेड ऑब्जेक्शन है, ठीक है, या बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस है जो क्लियरली, एक तरह से क्लियरली पोस्टेड नहीं है, या क्लियरली जो है उनको कम्युनिकेट नहीं किया गया है, ठीक है, या वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, अनहाइजीनिक वर्किंग कंडीशंस है, या पुअर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स हैं, या टूल्स मटेरियल्स इक्विपमेंट्स जो है वो सफिशेंटली अवेलेबल नहीं है, ठीक है, या कलेक्टिव बार्गेनिंग से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू कोई वर्क फोर्स और एम्प्लॉयर के बीच में एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, उसको जो है प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और वायलेट कर रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर जो है उसको वायलेट कर रहा है, ठीक है, और या जो यूनियन है, कंपनी की जो यूनियन है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, जो वर्कर्स जो है उसका हिस्सा है इनको जो है एक तरह से रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है, अंडरमाइन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इश्यूज जो हैं ये इसमें हो सकते हैं कॉजेज ऑफ ग्रीवेंसेस में, ठीक है, ठीक है। अब इसमें और भी हम देख सकते हैं जैसे मैनेजमेंट पॉलिसी से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि वेज रेट्स, मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट से वो खुश नहीं है एम्प्लॉयज़, या ओवर टाइम या इंसेंटिव पेमेंट से खुश नहीं है, प्रमोशन ट्रांसफ़र सीनियरिटी इश्यूज से लेकर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या करियर ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लीव से रिलेटेड इश्यूज, रूल्स से वो सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, या बॉसेस के साथ अनहैप्पी रिलेशंस हैं, ठीक है, यूनियन के साथ ही अनहैप्पी रिलेशंस है, कंपनी लॉज को वायलेट किया जा रहा है, रूल्स रेगुलेशंस या जो भी एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस हैं उनको वायलेट किया जा रहा है, लेबर लॉज को वायलेट किया जा रहा है, तो ये बहुत सारी जो है कॉजेज ऑफ ग्रीवेंसेस हो सकती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉयज़ ग्रीवेंसेस, ठीक है। एम्प्लॉयज़ की ग्रीवेंसेस को जो है एक एम्प्लॉयर जो है वो कैसे समझ सकता है, ठीक है, कौन से उसके तरीके हैं समझने के लिए। सबसे पहला है एग्ज़िट इंटरव्यू। एग्ज़िट इंटरव्यू में क्या है कि जो अब किसी एम्प्लॉय ने सोच लिया है कि मैंने जो है कंपनी को छोड़कर जाना है, तो उसके साथ जो है एक एम्प्लॉयर जो है इंटरव्यू रख सकता है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो एम्प्लॉयर को जो सामने नहीं दिख रही होती है, लेकिन एग्ज़िट इंटरव्यू में अगर एम्प्लॉय कुछ ऐसे इश्यूज़ को जो है बताना चाहता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों वो छोड़ना चाहता है कंपनी को, ठीक है, तो वो एम्प्लॉयर को जो है एक तरह से इंफॉर्मेशन उसकी मिलती है, ठीक है। देन ओपन ओपिनियन सर्वेज की अगर हम बात करें, ओपिनियन सर्वेज क्या, सर्वे क्या है, इसमें मेथड यूज़ हो सकता है मे बी क्वेश्चनेयर का, ठीक है। क्वेश्चनेयर जो है वो एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, और उन क्वेश्चनेयर में जो क्वेश्चंस होंगे अगेन दैट इज़ रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज़ की वो अपनी जॉब से रिलेटेड जो है कैसा फील करते हैं,
ठीक है, जो उसके उनके साथ जो कलीग्स हैं उनके साथ उनकी रिलेशनशिप्स कैसी हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है क्वेश्चन जो है फ्रेम हो सकते हैं सर्वेज में, ठीक है। इससे भी इंफॉर्मेशन जो है काफ़ी जो है मैनेजमेंट को मिल सकती है, ताकि वो जो है ग्रीवेंसीज को जो है जो वो इंफॉर्मेशन जो है आगे चलकर जो है ग्रीवेंसीज को सेटल करने में यूज़ हो। नेक्स्ट है इसमें ग्राइप बॉक्सेस। ग्राइप का मतलब अगेन कंप्लेंट ही होता है, ठीक है। तो ग्राइप बॉक्सेस, यहाँ कंप्लेंट बॉक्सेस जो है एम्प्लॉयर जो है वो कोई प्रोमिनेंट लोकेशन में फैक्ट्री में जो है वो रख सकता है, ठीक है। जिसमें जो है कोई भी एग्रीव्ड एम्प्लॉई है जिसको कंप्लेंट्स हैं, वो जो है उसमें जो है अपनी कंप्लेंट्स को जो है वो डाल सकता है, ठीक है। और ये एक तरह से एनोनिमस कंप्लेंट्स रहेंगी, ठीक है। यहाँ पर एम्प्लॉय को जो है अपनी अपनी आइडेंटिटी रिवील जो है उसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस केस में हो सकता है कि वो जो है जब उसको ऐसा कोई डर नहीं होगा विक्टिमाइजेशन का, तो वो जो है उसमें जो है कंप्लेंट में जो है अपने हिसाब से जो भी वो फील करता है वो ईजिली जो है उसमें वो एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी क्या है कि बीच में कोई भी एक तरह से ऐसे नहीं कि उसको अपने सुपरवाइज़र के पास जाना है, फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास जाना है कंप्लेंट को लेकर, ठीक है। यहाँ ओपन डोर पॉलिसी में क्या है कि एक ऐसी ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली जो है मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं अपनी ग्रीवियंसेस से रिलेटेड, ठीक है। तो मैनेजमेंट जो है अपने जो भी उसके पास जो मीन्स रहेंगी उससे वो क्रॉस चेक करेगा, क्रॉस रेफर करेगा, फिर उसके बाद जो है कोशिश करेगा कि वो ग्रीवियंस जो है उसकी सेटल हो जाए, ठीक है। एम्प्लॉय की ग्रीवियंस जो है सेटल हो जाए, ठीक है। तो ये है। और एक लास्ट इसमें आपका ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन में क्या है, यहाँ पर डायरेक्टली जो है एक तरह से फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, या जो भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर है ग्रीवेंस सेटलमेंट के लिए उसमें और एम्प्लॉय के बीच में जो डायरेक्ट जो है कम्युनिकेशन नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर जो है जिसको भी काम सौंपा गया है ग्रीवेंस सेटलमेंट का, वो जो है ऑब्जर्व करता है। अब हो सकता है कि यहाँ पर इमीडिएट सुपरवाइज़र हो या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो या कोई और अथॉरिटी हो, ठीक है। वो एम्प्लॉयज़ को ऑब्जर्व करता है, ठीक है, कि एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को चेक किया जाता है, ठीक है। उनके हो सकता है उनके इंडिफरेंट एटीट्यूड को, अगर कोई एम्प्लॉय जो है इंडिफरेंट एटीट्यूड जो है वो शो कर रहा है, या लोगों के साथ जो है काम करने में कोई दिक्कत हो रही है, ठीक है, या टूल्स इक्विपमेंट मटेरियल्स को डैमेज कर रहा है, केयरलेसनेस शो कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है एम्प्लॉयर को मिल सकती है, और वो इमीडिएट एक्शन और रेमेडी जो है इसके लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका है एक नेक्स्ट स्लाइड जो है आपकी बेस्ट कुछ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस जो हमने पहले भी पढ़े थे, ठीक है। जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट 3 इम्पोर्टेंट लीगल प्रोविजंस हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 का, ये हमने प्रिवेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में पढ़ा, ठीक है। तो इसमें भी इसकी जो आपका शेड्यूल 1 है उसकी जो क्लॉज 15 है, ये हमने पहले भी चीज़ें पढ़ी है कि ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर 100 या उससे ज़्यादा वर्कर्स हो, तो वहाँ पर कुछ अप्रोप्रिएट ऑफिसर्स होने चाहिए जो है एम्प्लॉयज़ की कंप्लेंट्स के साथ जो है डील करें, ठीक है। नेक्स्ट हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में भी जो है इससे रिलेटेड जो है पढ़ा है कि एक ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटी जो है एस्टेब्लिशमेंट में होनी चाहिए, और उन एस्टेब्लिशमेंट में होनी चाहिए जहाँ पर 50 या उससे ज़्यादा वर्कर जो है काम कर रहे हैं, ठीक है। ताकि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो जो है उस ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटी के पास जो है अपनी ग्रीवेंसेस को रख सकें, ठीक है। तो उस और ड्यू टाइम फ्रेम में जो है वो ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटी जो है उस मैटर को प्रोसीड करेगी और उसकी प्रोसीडिंग्स को कॉन्क्लूड करेगी, ठीक है। और यहाँ पर ये थोड़ा ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटी का हमने बात की। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें फैक्ट्रीज एक्ट 1948। यहाँ पर भी हमने पढ़ा था कि जो इसका सेक्शन 49 है फैक्ट्रीज एक्ट का, ठीक है, वहाँ पर भी कहा गया है कि एक नेसेसरी अपॉइंटमेंट जो है वेलफेयर ऑफिसर की ऐसी फैक्ट्री में होनी चाहिए जहाँ 500 और उससे ज़्यादा वर्कर जो है काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो ऑफिसर्स है ये रिस्पॉन्सिबल रहेंगे अगेन सेटलिंग द ग्रीवेंसेस ऑफ द एम्प्लॉयज़, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं ग्रीवेंस प्रोसीजर की, ठीक है। ग्रीवेंस प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है। एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है बिटवीन एम्प्लॉई एंड दी मैनेजमेंट, ठीक है। ये अगेन एक प्रोसीजर है जो कि डिज़ाइन किया गया है सेटलमेंट ऑफ ग्रीवेंस के लिए,
ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, मैंने पहले भी आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन से वेरी करता है। लॉज में दे रखा है कि कौन कौन से एस्टेब्लिशमेंट में जो है ये ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटी या ऐसी ग्रीवेंस मैकेनिज़्म जो है हो सकता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस का अपनी मर्जी है कि वो किस तरह से जो है क्या प्रोसेस जो है ग्रीवियंस सेटलमेंट की वो रखेंगे, कितने स्टेप्स रहेंगे। ठीक है। तो इसमें यहाँ अगर हम बेसिकली देखें तो ग्रीवियंस प्रोसीजर के दो तरीके जो है बताए गए हैं। एक आपका ओपन डोर टाइप है जो हमने पहले बात की ओपन डोर पॉलिसी में। ठीक है। जो एक तरह से मेथड है टू अंडरस्टैंड द ग्रीवेंसेस। ठीक है। और दूसरा इसमें तरीका है स्टेप लेवल टाइप। ठीक है। अब ओपन डोर पॉलिसी एक बार फिर से हम देख लेते हैं। ठीक है। ओपन डोर पॉलिसी में क्या है कि मैनेजमेंट जो है यहाँ पर मैनेजमेंट से जो है एम्प्लॉय जो एग्रीव्ड एम्प्लॉय वो डायरेक्टली जो है वो जो है उससे बात कर सकता है, अपनी कंप्लेंट जो है उनको बता सकता है, ग्रीवेंसेस को बता सकता है। ठीक है। तो मैनेजमेंट जो है अपने लेवल पे जो है उनके ग्रीवेंस को डिस्प्यूट्स उस ग्रीवेंस को कंप्लेंट को सॉल्व करने की कोशिश करती है। ठीक है। तो ये जो पॉलिसी है ये सिर्फ स्मॉल यूनिट्स में ही हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जो है ये ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। ठीक है। और जहाँ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर ओपन डोर पॉलिसी वो मैनेजमेंट के लिए मुश्किल हो जाएगा इतने सारे लोगों को जो है हैंडल करना। ठीक है। वहाँ पर एक हम कह सकते हैं जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जिसमें टाइप जो है ग्रीवियंस प्रोसीजर की स्टेप लैडर, वो वहाँ पर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा यूज़फुल रहता है।